लेकिन नवरात्र नेगेटिविटी को दूर करने का नाम भी है। जीवन की सारी नकारात्मकता स्वाहा हो जाए नवरात्र पे। घनश्याम, नवरात्रि में एक चीज और जोड़ लो। हम्म। नेगेटिविटी को दूर करने का ही नहीं, हारी, बीमारी, कर्जा, नजर, हम्म। तकलीफ, रोग, दोष और बुरी नजर को दूर करने का भी ये 6-6 महीने बाद एक लॉटरी का जैकपॉट आता है। हम्म। नवरात्रि इज नॉट ओनली नवरात्रि, दिस इज जैकपॉट। अच्छा। तो अगर आपको अपनी जिंदगी में इस जैकपॉट को हासिल करना है तो इसके कुछ रूल्स हैं। खासकर मैं बच्चों से कहना चाहूंगी, इस टाइम पर काले नीले रंग के कपड़े ना पहने। और इस साल का तो वैसे भी रंग पीला और ऑरेंज ज़्यादा हम्म। है। और लाल रंग कपड़े बहुत पहने आप प्लीज़। इस टाइम पर कोशिश करें बाल बांध कर महिलाएं पूजा करें। सुबह जल्दी उठें, नियम बनाएं, अपनी माँ अपनी सासू माँ के पैर दबाएं, पैर छुएं, उनके साथ रहें, उनका सम्मान करें, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखें। मंदिर में बैठी हुई भवानी की एक बार पूजा हो या ना हो, लेकिन घर में बैठी हुई माँ को नाश्ता अगर टाइम पर मिल जाए तो चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। हम्म। लेकिन जब आप इतनी सारी चीजें बोलती हैं, मेरे पॉडकास्ट की यूएसपी होती है पैसा। बिना उसके तो हम छोड़ते ही नहीं पॉडकास्ट। नवरात्र में मतलब पैसा ऐसा खुद चल के आ जाए बोरी भर भर के, कुछ हो सकता है? 100% हो सकता है। हम्म। और मुझे मालूम ही था कि अगर तुम्हारे पॉडकास्ट में जाना है तो तुम पैसे को लेके ज़रूर पूछोगे। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन उसके लिए एक उपाय ऐसा बताऊंगी। थोड़ा सा कष्ट होगा पर करना पड़ेगा। आप असली गोबर, मतलब नकली गोबर भी बाजार में मिलता है, इसलिए कह रही हूँ, गोबर भी कई तरह का होता है। गाय का जो गोबर है उसके बने हुए उपले बाजार से खरीद कर लाएं और 9 दिन के 9 उपले रख लें। रात को 11:45 बजे आप नहा धोकर लाल रंग की चुनरिया पहनकर, या पुरुष कर रहे हैं तो लाल रंग की धोती पहनकर या लाल रंग का कुर्ता पहनकर, देखिए सुनने में लग रहा है ना कष्ट, रोज रात को 11:45 बजे इस उपाय को करना होगा। आप अपने घर की गैस पर उस उपले को बहुत अच्छे से लाल करे 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 करे, उल्टा करके, सीधा करके, चिमटे से राइट करके, लेफ्ट करके, बहुत अच्छे से उसको तपा लें। उसके बाद उसे एक मिट्टी के बर्तन में रखें और जहाँ माँ दुर्गा की आपने मंदिर में खेतरी बीज रखी है, अखंड जोत जला रखी है, या माँ की मूर्ति को स्थापना दे रखी है, वहां पर आप इस उपले को रखें। इस उपले के ऊपर अब आप रखें कपूर का एक टुकड़ा। अब एक साइड में आप एक कटोरी लें, एक चम्मच लें, आप केले का इतना सा टुकड़ा लें और याद रखिए जो केला बच जाएगा वो आपको खाना नहीं है। उस केले को अगले दिन सुबह आपको पीपल के पेड़ के नीचे रखना है। अब जैसे हम बच्चे को बचपन में मैश कर कर केला खिलाते थे, इस तरह से केले को आधे को मैश कर लें। इसके अंदर एक चम्मच असली देसी, मतलब बिल्कुल प्योर जो है शहद मिला लें, फिर इसको अच्छे से फैट लें। वो दोनों जब आपस में मिक्स हो जाएं, आपने उपले पे कपूर रखा, उस पर आप ये जला दें कपूर। हम्म। और आप इसमें ओम दुर्गाय नमः कर इसकी 9 आहुतियाँ दे दें। आप अच्छा। चाहें तो ओम शैलपुत्री नमः, ओम ब्रह्मचारिणी नमः, ओम कात्यायनी नमः, जो माँ के 9 दिन के 9 नाम है वो लेकर आप इस हम्म। पे 9 आहुतियाँ दे दें। याद रखना, जब हम इसमें केला डालना शुरू करते हैं तो केला जलता नहीं, कपूर भी बुझ जाता है। हम्म। थोड़ा और कपूर डालें। और सावधान, ये करने से मंदिर काला भी होगा, लेकिन इतना धन आएगा, इतना धन आएगा, रुका हुआ धन, लॉटरी लगना, चमत्कार होना, पैसा घर आ जाएगा। और मैनिफेस्ट करें कि भगवान मेरे पास ना धन की बारिश हो रही है। हम्म। माँ को केले और शहद की ये आहुति देना, छोटा हवन करना इतना अधिक प्रिय है। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, हम्म। घर का कोई एक व्यक्ति करे और बस बोले माँ स्थिर रूप से लक्ष्मी के रूप में मेरे घर में बैठो, मेरे घर बहुत धन आए, मेरे घर में बहुत पैसा आए, तुम मेरे घर में बैठी हुई हो और मैं ना पैसे से ना ये खरीदूं, वो खरीदूं, इसके दे दूं, उसके दे दूं और धनवान हो जाऊं। और मैं तो धनवान हूं क्योंकि तू बैठी है। भाव आपके, उपाय मेरा। 11:45 से पहले इस उपाय को मत करना, करते करते चाहे 12:30 बज जाए। फिर उसको जब वो पूर्ण रूप से जल जाए, क्योंकि ये मंगल का भी हम्म। साल है, हम्म। मंगल मंत्री है, तो हमें बहुत ध्यान रखना है आग वाग ना लगे। इस बार लोगों के घर के मंदिरों में आग बहुत लग सकती है, लोगों को थोड़ी तकलीफ हो सकती हम्म। है। तो भैया आप इसको फिर बाहर बालकनी में या घर के बाहर रख दें। और केला थोड़ा बहुत जलेगा, थोड़ा बहुत नहीं जलेगा, हम्म। लेकिन जो पूरी तरह से जला दे कपूर का चूरा डाल डाल के, हम्म। बल्ले बल्ले, जितना जलेगा उतना आपके पास धन आएगा, लेकिन हम्म। मंदिर भी काला हो जाएगा। ये हम्म। ध्यान में रखना। ठीक है। हालांकि आपने आज तक कई लोगों के घर बनवा दिए हैं और सब आपसे प्रसन्न है इसी बात को लेके, लेकिन जिनके घर अभी तक नहीं बन पाए हैं, क्योंकि अपना घर होना सबसे बड़ी ख्वाहिश किसी की भी हो सकती है। आप मुझसे ख्वाहिश हो सकती है, मुझसे आप पूछिए कि संसार में रहकर एक वो चीज़ जो ज़रूर करनी चाहिए। घर। घर। हम्म। मुझे लगता है आपके पास एक लग्ज़री गाड़ी ना हो चलेगा। हम्म। मुझे लगता है आपके पास सोना चांदी ना हो चलेगा। मैं कहती हूँ आप कुँवारे हो चलेगा, हम्म। आपके बच्चा ना हो चलेगा। उनसे पूछिए घर क्या है, जिनको कोविड में मकान मालिक ने कहा भाई निकल, हम्म। मेरी बहन को आना है, मेरे भाई को आना है, हमें नहीं पता तू निकल। और जिनका अपना घर था ना, उन्होंने मिर्च अचार लगा लगा के, बिरयानी बना बना के और घर के अंदर पिज़्ज़ा बना बना के खाएँ, क्योंकि घर अपना था, हम्म। फिर भी सह गए।
सही बात है। इज इट? तो घर अपना जरूर होना चाहिए। मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हें इस बात के लिए कि तुमने मुझसे इतना अच्छा सवाल पूछा बेटा। और आपका अगर अपना घर है तो मैं बिंदास एक नहीं 100 बार बोलती हूँ, मेरी दिवाली पर धन वर्षा पोटली मंगाकर अपने घर में रखिए। मैं जिम्मेदारी लेती हूँ कि आपका घर होगा, मेहनत आपकी होगी और आपको जादुई पोटली मैं दूंगी। तो दिवाली पर ऑर्डर कीजिएगा, लेकिन अब तो आप ऑर्डर नहीं कर सकते। अब क्या करें? मिट्टी का एक घर ले लीजिए, थोड़े से आप अमीर हैं और पैसे की कमी नहीं है तो चांदी का घर ले लीजिए। और उसके बाद आप ये सब सामान एक स्टील की प्लेट में रखकर, चांदी का घर हो गया, थोड़ा सा सिंदूर हो गया, थोड़ी सी जौ हो गई, और एक दीपक जलाकर माँ भवानी के मंदिर में रखकर आ जाइए कि माँ अगले नवरात्रों में मैं अपने घर में गृह प्रवेश कर रहा हूँ। ऐ माँ मुझको ऐसा घर दे जिसमें तुम्हारा मंदिर हो, जोत जगे दिन रैन तुम्हारी, तू मंदिर के अंदर हो। भावनाओं से करके आना। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार मैंने इस उपाय को खुद पर्सनल आजमाया है। बस सुरेश जी से अभी अभी मेरी शादी हुई थी, शायद शादी को 1.5 महीना हुआ था। किसी सहेली के घर में माता की चौकी हो रही थी और वो बड़ा सुंदर उसने घर सजाया हुआ था। मैं उस चौकी में पहुंची घनश्याम, और मैं ना चुपचाप कोने में बैठी थी, वो अपने हस्बैंड के साथ डांस कर रही थी। तो मैंने कहा, हे माँ, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा भी घर बना दे और तेरा मंदिर होगा उसमें, और सबसे पहले तेरी चौकी करवाऊंगी मैं। आपको मालूम है उस टाइम पे मैंने लखबीर सिंह लखा को अपने घर में बुलाकर अच्छा। 2002 में अपना घर बनाया था। और जब मैं घर लेने गई थी मेरे पास 12 रुपए नहीं थे, और उस टाइम पर मैंने 12 लाख का घर खरीदा था। और ये रियली ट्रू है, सच बोल रही हूँ, एक 100% बात। और अगर आप मांगो ना, वो सब कुछ देती है, आपको मांगना आना चाहिए। और आप उस घर में मैं गई, माँ को स्थान दिया, उसकी जोत जलाई। लाखों बार यूट्यूब पर मैंने अपना वो वीडियो दिखाया है लोगों को, माँ के हर बार खेतरी के दर्शन कराती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे कि लखबीर सिंह लखा जी को बुलाकर जब मैंने वो माता का जागरण करवाया, चौकी करे, आनंद की जो अनुभूति प्राप्त हुई। वो कहते हैं ना, तू मांग मैं दूंगा, तू मांगेगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे। और एक बात, बिन मांगे तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती। बच्चा रोता है तो माँ को पता लगता है, नहीं वो खेल रहा हो तो माँ कह रही खेल रहा है, ठीक है, भूख नहीं लगी, जब रोएगा जब दे दूंगी। तो रो माँ के सामने जाकर इस नवरात्रे अपनी आरजी लगाइए, यकीन मानिए आपका घर जरूर बनेगा। लेकिन जब घर की बात की और गृह प्रवेश की बात की, जी। तो आपको क्या लगता है कौन सा महीना या कौन सी तारीख ऐसी है कि आंख बंद करके आप गृह प्रवेश कर लीजिए? नवरात्रे, पूछने की बात ही नहीं है। हम्म। कार्तिक का महीना, सावन का महीना। सावन के महीने में हम फिर भी गृह प्रवेश के लिए मना करते हैं क्योंकि घर नहीं बदलना चाहिए। हाँ। आपने पहले से अगर कर लिया तो ठीक है, आप जा सकते हैं, लेकिन बेहतरीन 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 तो सिर्फ नवरात्रे हैं। आप नवरात्रों में गृह प्रवेश करें, उससे अच्छा नहीं है। और फिर अगर आप कहें, आपका मकान मालिक आपको कह रहा हो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, इंसल्ट हो रही हो, फिर भैया कोई टाइम मत देखो। परिवार का हाथ हाथ में हो, मम्मी पापा साथ में हो, जय माता दी बोलिए और घर के अंदर गृह प्रवेश कर जाइए, कोई इफ एंड बट नहीं। ठीक है, लेकिन घर की बात की, गृह प्रवेश की बात की, घर कई बार हम ले तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत सारा लोन आपके सिर पे चढ़ जाता है। सारी कनेक्टिंग चीजें हैं ये, तो वो लोन सिर पे तुम यकीन नहीं मानोगे कि मुझे पता था कि तुम्हारा अगला क्वेश्चन, अब मैं तुम्हारे मन को भी ना समझ गई। तो आप तो मेरे मन को समझती ही है। हाँ, ये तो मन का तार है, तो ये लोन कैसे उतरेगा राखी जी? अब 2 तरह के लोग होते हैं इस दुनिया में, ये भी मैं तुम्हें बता दूं। एक तरह के लोग होते हैं जिन्होंने 20 साल का लोन ले लिया और वो ये कहते हैं ठीक है, हर महीने आ जाता रहेगा, उतरता रहेगा, लेकिन इस बात की तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम और मैं 20 साल जिंदा रहेंगे या जिएंगे। और एज ए माता पिता मैं तो कभी नहीं चाहूंगी मैं देव पे लोन छोड़ करता हूँ, तुम कभी नहीं चाहोगे तुम अपने बेटों पर लोन छोड़ कर जाओ। तो फिर हम क्या करें? तो ये पहले तरह के लोग हैं जो देते रहेंगे, अरे हो जाएगा ठीक है। नहीं, हमें कभी भी 20 साल का लोन लेना चाहिए, लेकिन उसके 20 साल तक उतरने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैंने आपको कहा ना, आप मांगोगे तो इस यूनिवर्स में सब कुछ मिलेगा। तो सबसे पहले आपको इस यूनिवर्स से क्या कहना है कि भैया मेरा लोन 20 साल का है, घर लेते ही बोलो, लेकिन मुझे इसे 3 साल में उतारना है, और कैसे भी करके मैं इस लोन को 3 साल में उतार दूंगा या उतार दूंगी। एक कागज पर अपने लोन की डेट लिख लो। अच्छा, इस टाइम तक मेरा ये लोन उतर जाएगा, इस टाइम तक मैं ये लोन उतार दूंगी। और यूनिवर्स, तुम मेरा ये लोन उतारने में मेरी मदद कर रहे हो और तुमने मेरी लोन को उतरवा दिया। उस पर्ची को करो बंद। आप एक छोटा सा डब्बा लो, प्लास्टिक का लो, चांदी का लो, तांबे का लो, पीतल का लो, दैट्स योर चॉइस। उस स्लिप को उसमें रख दो, ऊपर से पीली सरसों भर दो और उसके ऊपर हमारी करेंसी में जो सबसे बड़ा नोट, अब सबसे बड़ा नोट तो 500 ही है, उसको रख दो। इसे अपने मंदिर में रख दो और रोज इसके सामने दिया जलाओ करना, और अगली बार मुझे बताना। ठीक है, जो डेट लिखोगे उस डेट से पहले लोन उतर जाएगा। क्या बात है।
लेकिन जो आपने कहा कि 500 का नोट सबसे बड़ा है, अब उसको रखना है, लेकिन चर्चाएं ये है कि जो हालात बने हुए हैं उसके हिसाब से 500 का नोट बंद हो जाएगा। बहुत लग कुछ रहा है बंद हो आपको? सकता है। नोट के ऊपर फोटो भी बदल सकती है, गांधी जी को बाय बाय मिल सकती है इस बार, और प्लास्टिक के नोट हमारी करेंसी में आ सकते हैं, ऐसा भी डिजिटल दिख रहा है करेंसी। जी। और हमारे पास ऐसे भी नोट आ सकते हैं जैसे आप डॉलर्स देखते हैं, बड़े चिकने, जो फटते ही नहीं है, आग हम्म लगाने से जलते ही नहीं है। हम्म ऐसी चीजें भी हैं, क्योंकि ये साल बदलाव का है। और मैं अगर बात कभी भी तुम्हारे पॉडकास्ट में करूं, आगे के लिए भी, तो आप लोगों से भी कह रही हूँ, हम्म मैं जब भी प्रिडिक्शन कर रही हूँ पिछले कई टाइम से, तो मैं 2025 से 2030 की प्रिडिक्शन कर रही हूँ। हम्म आपको आने वाले सालों के बारे में कोई नहीं बताएगा, मैं पहले से बता रही हूँ। हम्म कुछ भी नया बदलाव, नई चेंज, नई चीजें हमें होती हुई दिखाई दे सकती हैं। ऑल्दो मैंने तो पहले टाइम का 1000 का नोट और 2000 का नोट भी अपने पास रखा हुआ है, मतलब जो हम्म 1000 का नोट था। हम्म तो आप भी अपने ये करेंसी बदल रही हो या ना बदल रही हो, आप उसमें 500 का नोट रखना। हम्म 5 नंबर बड़ा लकी नंबर होता है, और 5 नंबर बड़ी स्पीड से चीजों को करवाता है। अच्छा। तो तुम करना और मुझे बताना कि लोन उतरा या नहीं उतरा, और आप लोग भी हम्म प्लीज जरूर बताइएगा। इसके बड़े अच्छे प्रमाण और बड़े अच्छे रिजल्ट हैं। अगर पति बहुत बिजी हो, वो काम पर जाता हो, हाउसवाइफ पत्नी भी अगर ये कर लेना, हम्म यूनिवर्स हमें सब कुछ देता है। यूनिवर्स में जादू है, ताकत है, जो मांगना है मांगो, सब मिलेगा। आपने नंबर की बात बोली, तो क्या फ्लैट का नंबर आपके व्यक्तित्व पे असर डालता है या आपकी प्रोग्रेस पे असर डालता है? देखिए, ये जो 1-1 करोड़ रुपया देके, 1-1 लाख रुपए देकर अपनी गाड़ी का स्पेशल नंबर लेना हाँ। या अपने फ्लैट का नंबर लेना, मैं इसके टोटल अगेंस्ट हूँ। मैं अच्छा। सिर्फ एक ही बात कहती हूँ, लोग मेरे पास आते हैं, राखी जी मेरा मोबाइल नंबर बदल दो। मैं कहती हूँ हम्म भैया क्या ज़रूरत है? मत बदलो। जो चीज़ तुम्हें यूनिवर्स दे रही है, वो हम्म तुम्हारा अपना नंबर है, और यूनिवर्स ने तुम्हें दिया है। तुम्हें पता है घनश्याम, जिस घर में हमने रहना है, वो पहले से डिसाइड होता है, क्योंकि वो दीवारें हमारे नाम से बनी हैं। हम्म जिससे हमारी शादी होनी है, वो पहले से डिसाइड होता है, क्योंकि हमारे पैदा होने से पहले वो पैदा हो जाता है। हम्म जिसने हमारी कोख से जन्म लेना है, उसका हमारा कार्मिक अकाउंट कई जन्मों का साथ में होता है, हम्म तभी वो हमारी कोख से जन्म लेता है। तो सब कुछ पहले से डिसाइड है। आप 100 घर देख लो, और ये बात तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है। डील होते होते रुक जाती है, हाँ। लेकिन जिस घर पे तुम्हारा नाम रब ने लिख कर भेजा ना, हम्म ये दीवार घनश्याम की है, हम्म तुम घूम फिर कर उस घर तक पहुंच जाते हो। याद रखो, हम उस घर तक नहीं जाते, वो घर हमें अपने तक खींचकर खुद बुलाता है। तो हम्म आपको नंबर चेक करने की कतई जरूरत नहीं है। हम्म बस जो मिल गया उसकी इज्जत करो। हम्म 10 बार चूमो अपने घर को, अपने बच्चों के माथा 10 बार चूमो कि आप माँ बाप हो, आप इस घर में रह रहे हो, चाहे 1 कमरे का घर हो, 2 कमरों का घर हो, घर तो अपना है। हम हम्म ना शुक्राना करना भूल गए हैं। वी हाँ। शुड से थैंक यू गॉड, थैंक यू यूनिवर्स, मेरा अपना घर, मेरी अपनी पहली गाड़ी। उसको प्यार करो। हम प्यार नहीं करते चीजों को। हमें ना, हम्म अच्छा आईफोन है, आईफोन के दीवानों को जरा देखो, क्या प्यार है उनसे, उनका फोन 1 मिनट इधर उधर हो जाए। हम्म यकीन मानो, इतना सा प्यार हम अपने करियर से कर लेना, ओए होए हम्म कहाँ के कहाँ पहुंच जाए। तो आप ना शुक्राना करो, जो नंबर मिला है, वो नंबर 8 भी हो, आपके घर का नंबर 13 भी हो, हम्म वहां पर भी आप बल्ले बल्ले कर दोगे, क्योंकि हम्म यू आर गिविंग थैंक्स टू यूनिवर्स। यू लव योर ऑब्जेक्ट। आप हम्म अपने ऑब्जेक्ट से प्यार कर रहे हो, तो हम्म प्यार दोगे तो प्यार ही मिलेगा, नफरत दोगे तो नफरत ही हम्म। मिलेगी। वैसे 2026 के कौन से आराध्य जिनकी पूजा कर लेनी चाहिए? हालांकि खाटू श्याम का आप कई बार जिक्र कर रही हैं इस बार। देखिए, मैं आपको एक बात और बोलूंगी, हारे का साथी है, और हर कोई इंसान ना अपनी फील्ड में, अपनी रिलेशनशिप में हार गया है। हम्म तो मैं तो ये कहती हूँ, खाटू श्याम बाबा के लोग बहुत जाते हैं। हम्म आप जा रहे हो तो झंडा लगाओ, हम्म लेकिन इस साल तो सूर्य की पूजा करनी है। इस हाँ। साल तो बॉस को खुश रखना है, इस साल तो पिता को खुश रखना है। हम्म तो भैया सूर्य की उपासना करने को जरूर कहूंगी। 7 घोड़ों की दौड़ती हुई तस्वीर आपके ऑफिस या घर में जरूर हो। और मैं तो रवि जी से भी कहूंगी, बहुत दिन हो गए, दीवार चेंज करें और यहाँ एक हम्म वॉलपेपर लगाएं जिसमें घोड़े दौड़ रहे हैं। हम्म देखिए रवि जी का क्रेजी स्टूडियो कैसे दौड़ता है। रवि का मतलब भी सूर्य ही होता है। एग्जैक्टली हम्म तो रवि जी तो वैसे भी सच अ नाइस पर्सन। ठीक है, अब लोग सोचेंगे कौन रवि आ गया, तो हम बता देंगे। क्रेजी स्टूडियो रवि जी का है, और रवि जी बहुत अच्छे इंसान है, और आप हाँ, अगर अपना शूट कभी भी करना हम्म, है तो प्लीज क्रेजी स्टूडियो में करें। और घनश्याम उपाध्याय पॉडकास्ट में आ प्लीज जरूर करें। घनश्याम जी से अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, ये ऐसे किसी को नहीं मिलते हैं। ठीक है। लेकिन कई बार जिंदगी में ऐसा लगता है कि हम 99 पे जाके अक्सर क्रैश कर जाते हैं। लगता है कि वहां तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां आके पता नहीं क्या होता है कि फिर नीचे आ जाते हैं। नीचे से फिर वहां जाने की हिम्मत बार बार नहीं हो पाती है। ये हिम्मत कहाँ से लाए? पहली बात तो अमिताभ बच्चन जी की बात याद रखिए, अपने मन का हो अच्छा, अपने हम्म मन का ना हो तो और भी अच्छा। मैं तो हम्म वही रखती हूँ। और कितना भी बुरा वक्त आ जाए ना, किसी का बच्चा भी क्यों ना गुजर जाए, हम्म हमेशा ये याद रखिए उसके पीछे कोई भलाई जरूर होगी। तब तो बड़ी तकलीफ होती है, हम इंसान हैं, मुंह हम्म में पड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप 99 पे जाकर जीरो हो रहे हो, तो कुछ और भी, और भी, और भी, और भी अच्छा आपके साथ होने वाला है। हम्म कुछ और भी बड़ा भगवान आपको देने वाला है। जस्ट वेट फॉर योर राइट टाइम। और शुक्राना करो भगवान का, और कहो भगवान अच्छा तकलीफ तो हो रही है मुझे ये ना होने से, तो उसके लिए मुझे शक्ति दे, भक्ति दे। अब फिर शक्ति कौन देगा? मेरी माँ।
याद रखो, तुम्हारा मनोबल कभी भी टूटा ना, पापा ने डांटा, शक्ति तो माँ ने दी, तू कर सकता है, तू मेरा बेटा है, तू राजा बेटा है, मेरा बालक, मेरा बाबू, मेरा कुच्चा, मेरा पुच्चा। तो वो शक्ति हमें देने के लिए हर 6 महीने बाद माँ आती है, और हम सब इस वक्त कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं, टूटे हुए हैं, और फिर वो आ रही है, और वो आ रही है तो देखना जबरदस्त चमत्कार करेगी। लेकिन अगले 2 से 3 या फिर 6 महीने की प्रिडिक्शंस अगर हम समझना चाहें या बड़ी बातें, तो वो कौन सी हो सकती हैं? महंगाई, हाँ, लड़ाई झगड़े, हाँ। लाखों लोगों की नौकरियों का जाना, मौसम में उत्पात दिखना, आतंकवादी हमलों का होना, प्लेन क्रैश, सड़क दुर्घटनाएं, ट्रेन दुर्घटनाएं। सबसे बड़ी मुसीबत होने वाली है जो वो ये कि लोग सुसाइड करेंगे, लोगों के रिलेशंस ओपन होंगे, चाहे वो फिल्म स्टार हो, चाहे स्टार हो, चाहे नॉर्मल हो। पत्नी की वजह से पति ने सुसाइड किया, पति की वजह से पत्नी ने सुसाइड किया। और देखो विक्रम संवत 2083 रुद्र, उसका जो राजा है वो गुरु है। अब गुरु कौन होता है? संत साधु समाज के लोग। आप ये देख ही रहे हैं कैसे कैसे लांछन लग रहे हैं, जेल तक जाने की यात्राएं, ऐसी ही चीजें देखने को मिलेंगी। और बच्चों के लिए समय, सॉरी बोलना नहीं चाहती, पर कॉलेज स्कूल के लिए बच्चों को लेकर मुसीबतें आना, उनका सड़कों पर उतरना, या लाखों बच्चों की मौत होना, या बस का खाई में गिर जाना, या स्कूल बस का एक्सीडेंट हो जाना, पिकनिक पे बच्चे जा रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम आ जाना, ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने के लिए मिलेंगे। और मंगल कौन है? रक्त का कारक। तो बीपी, शुगर और रक्त से जुड़ी हुई बीमारियों का होना, और एक्सीडेंट्स का होना, जैसे अपने अग्नि घटनाएं पहले देखी वैसा होना, और प्लेन क्रैश तो अभी होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे। लेकिन इतनी सारी बातें जब आपने बोल दी कि इतना कुछ हो सकता है और आने वाले समय में स्थितियां और खराब होंगी, उसमें एक बात आपने बोली कि रिश्ते बहुत टूटेंगे। क्या मैं आपसे बहुत सारी बातें समझता हूँ, क्या जिंदगी में हर किसी शख्स को सिर्फ एक ही बार प्यार हो सकता है? नहीं, बार बार हो सकता है। फिर बार वाले प्यार को आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर क्यों बोल देते हैं हम लोग? नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर प्यार हुआ है तो भैया पहले वाले को वो तलाक कैसे देके पता तो शादी चलता है? फिर करोगे। कैसे पता चलता है कि दूसरा वाला एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, प्यार नहीं है? देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है जो पत्नी से छुपाया जाए या पति से छुपाया जाए। लेकिन आपको प्यार है और खुल्लम खुल्ला कह रहे हो कि भैया अपना नहीं चल पाएगा, तलाक लेते हैं और हम शादी कर लेते हैं। और देखो लोग आज कर भी रहे हैं घनश्याम, जो कि ऑल दो लोग कह रहे हैं कि साथ रहकर तकलीफ पाने से अच्छा है कि हम अलग हो जाते हैं, तुम अपना जीवन साथी चुन लो, मैं अपना जीवन साथी चुन लूं। शादी, प्यार, इश्क के मायने अब बदल गए हैं। ये धर्मेंद्र जितेंद्र जी वाले टाइम का प्यार नहीं रहा है। ये प्यार बहुत प्रैक्टिकल है। मैंने आपसे कहा ना, सिचुएशनशिप, रिलेशनशिप, 1 वीकली रिलेशनशिप और इमोशनल रिलेशनशिप, ये तो भैया हमने कभी सुनी ही नहीं। बट इस तरह की रिलेशनशिप्स चल रही हैं जिसमें लोग साथ तो हैं, प्यार करते हैं, पर एक दूसरे को शादी के लिए कमिटमेंट नहीं देना चाहते। लेकिन जो बात आप कह रही है ना, वो ये है कि हम एक से परेशान हैं, किसी दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन मैं जो समझना चाहता हूँ वो, क्या हम एक टाइम पे 2 लोगों से प्यार नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। एक टाइम से 2 लोगों से प्यार हो ही नहीं सकता। अगर आप एक टाइम पर एक व्यक्ति को छोड़ के दूसरे की तरफ जा रहे हैं, नहीं, मैं तो छोड़ने की बात ही नहीं कर रहा नहीं, हूँ। तो आप अगर दूसरे की तरफ गए हैं तो पहले से प्यार खत्म हो गया है। हो नहीं सकता 2 से प्यार। तुम्हें कभी 2 से हुआ? नहीं, मैं तो सिर्फ नहीं, तो समझना मुझे चाहता बताओ हूँ। तो मैं अभी कॉल करती हूँ। नहीं, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ, क्या एक बार में 2 लोगों से प्यार नहीं? मुझे कुछ बातें किसी की पसंद आ सकती हैं, कुछ बातें किसी की पसंद आ तो वो सकती हैं। प्यार नहीं है ना, दैट इज कॉल्ड अट्रैक्शन, दैट इज कॉल्ड लाइकिंग। आप प्यार को, लाइकिंग को प्यार का नाम मत दो। प्यार मतलब इज अ फिजिकल रिलेशनशिप, वो 2 से नहीं हो सकता। फिजिकल रिलेशनशिप को हम सिर्फ प्यार बोलते हैं? नहीं, शादी के बाद जो दूसरा प्यार होता है वो फिजिकल रिलेशनशिप ही होता है। जो लिव इन में है वो आजकल क्या है? लिविंग इट इज, वो तो अनमैरिड है ना, तो लिविंग में रहते हैं। और तो प्यार पर प्यार के लिए किसी रिश्ते की, मतलब आप सोचते हैं बहुत आवश्यक है, रिश्ता हो तभी प्यार होगा? नहीं, कुंडली में सब घटनाएं घटती हैं। शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ हो, आपको शुक्र के साथ आपका कोई सूर्य बैठा हो, तो आपको मल्टीपल प्यार होता है, बार बार प्यार होता है। चंद्रमा आपके बार बार प्यार का कारक होता है। आपको घर से धिक्कार मिल रहा हो, घर से इंसल्ट मिल रही हो, तो आपको बार बार प्यार होता है। वैसे सामान्य स्थितियों में 2 बार प्यार नहीं होता है? आज की तारीख में हो सकता है, वैसे नॉर्मली 2 बार प्यार नहीं हो सकता। ठीक है, नवरात्र फिर से लौटते हैं। नवरात्र पे वो लोग जिनके बारे में आप पहले भी कह चुकी थी कि भाई शनि की 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, किसी का सूर्य कमजोर है, किसी के चंद्र कमजोर हैं, वो क्या लोग कर सकते हैं, वो लोग क्या कर सकते हैं इस नवरात्र में? मेष राशि, कुंभ राशि और मीन राशि पे शनि की सारसती चल रही है। इनकी बात कर लेते हैं। जब भी बच्चे के ऊपर अला बला आती है तो माँ उसकी नजर उतारती है, और माँ दुर्गा भवानी के सामने शनि, राहु, केतु सब है, खेल खिलौने। माँ आपकी रक्षा कर सकती है। महिषासुर को माँ ने मारा था। कष्ट तकलीफ इस संसार में जब भी आई, देवी देवताओं ने माँ को पुकारा, और माँ ने वादा भी किया
करती हूँ वादा जब भी पुकारोगे लौट के आऊँगी, तुम्हारी मदद हर तरह, हर पहर, हर घड़ी से कर जाऊँगी। तो माँ को पुकारिए, माँ के मंदिर जाइए, नवरात्रे रखिए, माँ के सामने सरसों के तेल का दिया अपने घर में भी ज़रूर जलाइए, पीपल के पेड़ पे लगातार दिया जलाइए, चाय पत्ती का दान कीजिए और माँ के सामने बैठकर दुर्गा कवच, दुर्गा सप्तशती ज़रूर पढ़ें, दुर्गा चालीसा पढ़ें और बहुत ही बेहतरीन उपाय बताने जा रही हूँ, आधा घंटा अपनी माँ या सासू माँ के पैर ज़रूर दबाएँ।